आई फील फैसल के ईद के तीसरे रोज मेरे ख्याल में शायद थोड़ी थकावट हो ही जाती है। व्हाट डू यू थिंक? हाँ, अगर ईद के पहले दूसरे दिन आपने दोनों दिन जानवर गिराए तो शायद थकावट हो जाए, लेकिन हाँ। ईद के तीसरे दिन तो लोग फ्रेश अप होके उठ रहे होते हैं और उनको उठना भी पड़ेगा। अब क्यों? क्यों? क्योंकि अब आने वाला है बजट। उठना पड़ेगा, यस। बॉस उठना पड़ेगा। और अगर अभी भी नहीं उठे तो बाद में बजट जगा देगा। हाँ, फिर बैठे रह जाइएगा। अब तो हमेशा अपनी हुकूमत के मुंह से बजट को अवाम दोस्त ही कहते सुना है ना हमने, लेकिन बजट में अवाम के लिए कुछ दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा है? कौन से मुख्तलिफ सेक्टर्स हैं जिनको फोकस किया जा रहा है? किसको रिलीफ मिलेगा और किसको तकलीफ मिलेगी? ये तो हम अभी थोड़ी देर में जानेंगे। इस बार का बजट जो है वो IMF की शराइत का पुलंदा है, तो रिलीफ का इम्कान अवाम शायद भूल ही जाए। जो वादे किए जा रहे हैं कि तनख्वाहदार तबके को कुछ रिलीफ मिल सकता है, ऑटो इंडस्ट्री में कुछ चेंजेस आ सकते हैं, भाई कहा तो जा रहे हैं ना, एटलीस्ट बातें तो यही हो रही हैं। ये सब हो जाएगा। पहले बात आ रही थी कि इनडायरेक्ट टैक्सेशन को थोड़ा सा शायद डायरेक्ट टैक्सेशन की तरफ भी लेकर आएंगे, और फिर ये बात की जा रही थी कि सरमायाकारी का हदफ इस वक्त 7 से 14% रखा गया है, तो क्या उस हदफ से हम कुछ नीचे जो यहाँ पर इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करने के लिए आपको इकदाम करने पड़ते हैं, वो करने के लिए रेडी हैं या नहीं? ये सारे सवाल ज़रूर हैं इस दफ़ा के बजट में। एब्सोल्युटली। रवा बजट में जो FBR के लिए टैक्स का हदफ रखा गया है वो भी ऐसा है कि बताया जा रहा है कि इट्स अराउंड 14,100 खरब के करीब, और पिछले बजट से 40% से ज़्यादा है। तो इसी बजट पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं साबिक चेयरमैन FBR शब्बर जैदी साहब। शब्बर साहब, अस्सलाम वालेकुम और बहुत शुक्रिया आपके वक्त। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत ईद मुबारक भी। तो बजट से हम शुरू करते हैं गुफ्तगू, और ये बताइए कि क्या उम्मीदें हैं इस बार आपको? सैलरीड क्लास के लिए कहा जा रहा है कि शायद कुछ रिलीफ होगा, कोई रिलीफ होता दिखाई दे रहा है? तो देखिए, बात ये कि जो सैलरी के टैक्सेशन में पिछले साल में कुछ थोड़ी सी टेक्निकली गलतियां हो गई थी, और वो लोग जो सैलरी के एक तबके में हैं उसमें थोड़ी सी करेक्शन हो जाएगी, मगर वो कोई इतना फंडामेंटल नहीं है। तो कोई बुनियादी तब्दीली आम आदमी के हालात में और ख़ास तौर पे सैलरीड तबके के हालात में आने वाली नहीं है इस बजट से जो आपके सामने आने वाला है। अच्छा, ये भी बता दीजिएगा शब्बर साहब कि अभी हमने देखा रिसेंटली कार्बन लेवी लगाई गई है पेट्रोलियम मसनूआत पर। एक्सपेक्ट ये किया जा रहा था कि शायद इस दफ़ा इनडायरेक्ट टैक्सिंग से हम थोड़ा सा डायरेक्ट टैक्सिंग की तरफ आएंगे, बट ये एक ऐसा साइन है जो लोगों को दोबारा से डरा रहा है। ऑल्सो पेट्रोलियम प्राइसेस का ऊपर जाना हमने रखा है ये हदफ कि इस दफ़ा हम जो महंगाई की शरह है उसे स्टेगनेंट करेंगे, वो ऊपर ना जाए कम अज़ कम। तो फिर ऐसे कैसे होगा अगर हमारे इनडायरेक्ट टैक्सेस रहेंगे? तो देखिए, बात यह है कि हम दो तरफ से फंसे हुए हैं। एक तरफ हमने ये कमिट किया हुआ है IMF को कि हम पेट्रोलियम के मसनूआत पर जो भी प्राइस होगी उस पर आवाम को बेचेंगे और कोई सब्सिडी नहीं देंगे। अच्छा, दूसरी बात यह है कि हमें हमारे पास टैक्स कलेक्शन के टारगेट में कमी आती जा रही है, और हमारे पास कोई डायरेक्ट टैक्सेस का एवेन्यू नहीं है हम अब पाकिस्तान के पास। इसमें रहते हुए पाकिस्तान एक बहुत शदीद मुश्किलात का शिकार है और उसका कोई हल नहीं है, और जो सारी बातें आप सुन रहे हैं वो कहानियां हैं, उनकी कोई हकीकत नहीं है। अच्छा शब्बर साहब, हम आखिर वो ख्वाब कब पूरा कर पाएंगे जो हमें सालों से बताया जाता है कि जी हम जो है वो एक्सपोर्ट लेड इकोनॉमी बनेंगे रादर देन एक टैक्स लेड इकोनॉमी? बिकॉज जब हम बात करते हैं, जब हमें बताया जाता है कि जी अब हम एक्सपोर्ट लेड इकोनॉमी बनने जा रहे हैं, कैसे बनेंगे हम? एक्सपोर्ट के लिए हमने कारखाने लगाने के लिए हमें एनर्जी कॉस्ट, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, ये सारी चीज़ें देखनी है। सो ये ख्वाब भी क्या फिर ख्वाब रह जाएगा, या इस बार कुछ इसके लिए होता देख रहे हैं, खासतौर पे एनर्जी प्राइसेस वाले मामले में? लेड इकोनॉमी के लिए सबसे पहले तो आपके पास ये चाहिए ना कि आपके पास आप एक्सपोर्ट क्या चीज़ करेंगे। आपके पास एक्सपोर्टेबल सरप्लस होना चाहिए ना, कि कोई चीज़ आप एक्सपोर्ट करेंगे, कोई चीज़ होगी तो एक्सपोर्ट करेंगे ना। आज पाकिस्तान की पोजीशन ये है कि पाकिस्तान में आप अगर अच्छी क्वालिटी की कॉटन का प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो उसके कॉटन भी आपको इंपोर्ट करनी पड़ती है। आपके पास अच्छी क्वालिटी की कॉटन नहीं है तो आप क्या चीज़ एक्सपोर्ट करने की? IT की अगर आप बात करते हैं तो IT में आपके पास 2 लिस्टेड कंपनियों के अलावा कोई IT की लिस्टेड कंपनी नहीं है। आपके पास, आपने 50 साल में कोई IT का पार्क नहीं बनाया है। आपके यहाँ
जो दुनिया में वैल्यू एडिड सर्विस होती है उसके अंदर औरतें काम करती हैं, वो फाइन वर्क करती हैं। आपने लेडीज़ की वर्क फोर्स ख़त्म कर दी है। तो आप जो भी चीज़ें एक्सपोर्ट लेड, वो आप बात करें ना कॉस्ट ऑफ एनर्जी की, ये तो लोगों को पागल बनाने वाली बातें हैं। आपका जो सोशल स्ट्रक्चर है, आपका जो गवर्नेंस स्ट्रक्चर है, आपका जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है, उसके लिए पाकिस्तान एक्सपोर्ट लेड इकोनॉमी के लिए आज सूटेबल नहीं है। अगर आप एक्सपोर्ट लेड इकोनॉमी करना चाहते हैं तो पाकिस्तान को माशी तौर पर मैं सिर्फ कह रहा हूँ माशी तौर पर दो हिस्सों में डिवाइड करना पड़ेगा। एक होगा नॉर्दर्न पाकिस्तान और एक होगा सदर्न पाकिस्तान। नॉर्दर्न पाकिस्तान प्रोड्यूस करेगा अपनी होम कंजम्पशन के लिए और सदर्न पाकिस्तान इंपोर्ट करेगा और री एक्सपोर्ट करेगा अपनी एक्सपोर्ट के लिए, जैसे चाइना में होता है, जैसे वियतनाम में होता है। उसके लिए आपको कराची के पास आसपास एक्सपोर्ट लेड इंडस्ट्री का स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, मगर पाकिस्तान की एक्सपोर्ट के इमीडिएट बढ़ने का कोई चांस अभी नहीं है जब तक ये कौम माशरती तौर पर इस चीज़ के लिए तैयारी नहीं करे कि हमें एक्सपोर्ट को के लिए एक्सपोर्ट लेड जोन बनाना पड़ेगा जो कि सदर्न पाकिस्तान में होगा। आप ये नहीं कर सकते कि 1000 मील से बनाकर लाकर उसको यहाँ एक्सपोर्ट करें। अच्छा शबर साहब, मुझे ये बताइएगा कि सबसे पहले जब ये ऐलान आया कि जो सैलरीड क्लास है उसके लिए कुछ रिलीफ होगा, फिर कुछ अरसे बाद हमने देखा कि जैसे मैंने पहले जिक्र किया कि कार्बन लेवी बढ़ा दिया गया। हमें ये पता है कि जब आपकी पेट्रोलियम प्राइसेस ऊपर जाती हैं, ओवरऑल सारी चीज़ें महंगी हो जाती हैं। तो कान यहाँ से पकड़े या वहाँ पकड़े, एक जगह जाए हम कह रहे हैं कि विदहोल्डिंग टैक्सेस नीचे जाएंगे, लेकिन फिर कुछ और टैक्सेस है जिनको ऊपर लेकर जाया जा रहा है। आप सोलर पैनल की बात देख लें, कहा जा रहा था जी सोलर एनर्जी की तरफ आए, द लॉट ऑफ पीपल जो सोलर की तरफ आए हैं, अब उसके ऊपर टैक्सेशन की बात की जा रही है। देखो, बात बड़ी सिंपल सी है कि ये मुल्क हमसे चल नहीं रहा है। अब जब मुल्क हमसे चल नहीं रहा है तो बेहतर है कि पहले हम एक्सेप्ट कर लें कि हमसे मुल्क नहीं चल रहा है। अब हम लोगों को कभी बेवकूफ़ बनाते हैं कि सोलर एनर्जी लगा लें, फिर सोलर लगा के सोलर पर टैक्स कर देते हैं, फिर सैलरी को टैक्स कर देते हैं। देखिए, ये सब चीज़ें एक फंडामेंटल इशू की तरफ आपके निशानदही कर रही हैं। मैं किसी पर्टिकुलर गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा, मैं एक बिल्कुल जनरलाइज एक बात कर रहा हूँ एज ए पाकिस्तानी, एज ए एक आम इंसान के, कि भाई जो जिस तरह से आपकी पाकिस्तान की गवर्नमेंट्स पिछले 20-25 साल से चल रही हैं, इस तरह से कोई हुकूमतें चलाई नहीं जाती। और ये हमें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि ये मुल्क हमसे नहीं चल रहा है। अब हमें बैठकर ये फैसला करना है कि कैसे चलाना है। शबर साहब, दो टुकड़े हैं इस वक्त। एक तबका जो ये कह रहा है कि जो मोटर इंडस्ट्री पर, इंपोर्ट के ऊपर, यूज्ड कार के ऊपर आप उसकी प्राइसेस नीचे आ जाएंगी बिकॉज आप उसकी टैक्सेशन नीचे करेंगे, उससे लोगों को फ़ायदा होगा। बट देर एक और तबका है जो असेंबलिंग की तरफ कर रहा है, जो पहले से ये काम कर रहा है, वो ये कह रहे हैं कि उनकी इन्वेस्टमेंट है और उनको नुकसान हो जाएगा। व्हाट इज़ योर एनालिसिस ऑन दिस? देखिए, ऑन अ लाइटर नोट, गाड़ी के इंडस्ट्री के बारे में मैं गुफ्तगू इसलिए नहीं करता कि ये तो अमीरों का खेल है। गरीब आदमी के पास तो मोटरसाइकिल नहीं है, गाड़ी महंगी हो या सस्ती हो, वो आम आदमी का तो किस्सा ही नहीं है ना। ये तो कितने लोगों का किस्सा है, मुझे बताइए। मुझे एक बात बताओ, तुमने भी बात गाड़ी की, कितने पाकिस्तानी हैं 25 करोड़ में जिनके पास गाड़ी है? जी बिल्कुल। फिर ये लोग भी तो एलिटिस्ट हो गए हो ना यार। होने दो, गाड़ी आ रही है, जा रही है, महंगी हो रही है, सस्ती हो रही है, हमें क्या था, हम गरीब लोगों को क्या ताल्लुक है गाड़ी की कीमत से? गलत कह रहा हूँ? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक। आप लोग भी तो एलिटिस्ट वाली बातें कर रहे हो। नहीं सर, हम तो इस खुशी के साथ थे कि शायद अगर बाहर से आने वाली गाड़ी थोड़ी सस्ती हो जाएगी तो वो गाड़ी जो 22 लाख की मैं खरीद रही हूँ, अगर वो मुझे शायद 12 में मिल जाए, तो कुछ सैलरियां जमा करके 15 में मिल जाए तो मैं अपने लिए कुछ हासिल कर लूं। अगर तुम सही पाकिस्तानी हो ना, तो फिर तुम ये कहो कि कराची में मास ट्रांजिट हो, लाहौर में मास ट्रांजिट हो। ट्रू दैट। तो शबर साहब, अगर आज से हम ये चीज शुरू करें, आप कह रहे 20-25 साल, फिर अगर सिस्टम को उखाड़ फेंकें, कैसे? प्रॉब्लम यही है ना, आपने इसकी शुरुआत पहली मैं आपको मिसाल देता हूँ। पहली आप एक लॉ बनाएं कि किसी भी सिविल एरिया में कोई 4 व्हीलर गाड़ी नहीं जाएगी। बिल्कुल ठीक है। आपने कभी न्यूयॉर्क में 4 व्हीलर देखी है? नो। आप न्यूयॉर्क में देखिए, न्यूयॉर्क लंदन तो बहुत दूर है, अपने रीजन में श्रीलंका वगैरह में ही देख लें, वहां भी नहीं मिलती इतनी। आपने कभी देखी है 4 व्हीलर, फॉर्च्यूनर, ये प्राडो, ये गाड़ियां कोई शहरों की गाड़ियां हैं? बिल्कुल भी नहीं है।
तो आप लोगों ने कभी ये बात टीवी पे कही है? यस, हम तो कहते रहते हैं कि सर, वो हम जो नहीं शारे कहते, फैसल कभी- पे नहीं, शारे फैसल पे जो नहीं, हटो बचो की सदाएं होती हैं। आप नहीं, देखिए आप कभी नहीं कहते, आप एक मुहिम चलाएं कि 4 व्हीलर गाड़ी पाकिस्तान में नहीं बनेगी, अगर होगी तो शहर से बाहर के लिए इस्तेमाल होगी सिर्फ। बिल्कुल। और एक और दूसरी मुहिम चलाएं कि कोई गाड़ी 15 सीसी से ज्यादा की नहीं होगी पाकिस्तान में। ठीक है सर, तो मुझे ये बताएं, इफ नहीं, आप देखिए ना, मेरा मकसद है हम बुनियादी बात तो करते नहीं है। जी जी जी, आप प्लीज यार, What's हम your ये point, कहें कि sir? कोई गाड़ी 15 सीसी से ज्यादा की नहीं होगी, कभी आपने कोई, आप बताएं, आप लोग इतना टीवी चला रहे हैं, आप चैनल चला रहे हैं, सर, हम आपके तो पास- गुज़िश्ता 12 दिन से बजट के ऊपर बात कर रहे हैं और उसके हर एस्पेक्ट के नहीं, ऊपर बजट बात के कर ऊपर रहे आप बात हैं। करो ना, आपके बजट की बात करो ना, ये बिल्कुल वेस्ट ऑफ टाइम है। जिस तरह की आप गुफ्तगू कर रहे हो ना, इसका कोई ताल्लुक आम आदमी से नहीं है, सिर्फ कहानियां, गवर्नमेंट ने ये कहा, सैलरी पे ये किया, वो किया, ये बेकार की बात है। आपने कभी कोई 5 मिनट का टाइम दिया इस बात के लिए कि पाकिस्तान में बिजली की बचत की जाए? बिल्कुल किया। आप बता दें मुझे, सस्टेनेबल एनर्जी के ऊपर भी बात की, बिजली की बचत के ऊपर भी बात की, पानी की बचत के ऊपर भी बात की, इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी बात की। एक मिनट रुक जाओ, आपके पास 24 घंटे टीवी चलता है ना जी, आप आधा घंटा ये टाइम दो अपनी टीवी को कि एक फ्री ऑफ कॉस्ट एक इश्तिहार चलाओ कि जी पाकिस्तान में बिजली की बचत की जाए। क्यों नहीं चलाते? क्योंकि तुम्हारा इंटरेस्ट नहीं है, तुम्हें भी पैसे चाहिए, कैश चाहिए तुम्हें। क्वेश्चन ये है कि ये बेहिस कौम है, इसको ये अपने आप को सही नहीं करना चाहती। जो आप 10 कह रहे हो 10 दिन से बजट प्रोग्राम चला रहे हैं, ये आप सिर्फ खाना पूरी कर रहे हो कि जी सारे चैनलों पे चल रहा है, आपने भी चलाना है। जब्बर साहब को ही बुला के आधा घंटा तकरीर कराने लिए, बस दैट्स ऑल, दिस इज व्हाट इट इज ना। यही हो रहा है ना कि उस कहा, पिछले ने ये कहा, मैंने ये कहा, आपने ये कहा, यही हो रहा है ना। ओके, तो शबर साहब, जब आपने ये बात की है कि बिजली पे, ऑब्वियसली वी हैव बीन टॉकिंग ऑन दिस, लेकिन चलें आप रियल टर्म्स पे बात कर लेते हैं। जब आप बात करते हैं बिजली की बचत पे, तो बिजली एक ले मैन का क्वेश्चन है कि तो मैंने, अच्छा मैं आगे सुनता हूँ, आगे बताओ। जी, जी। बिजली की बचत का सबसे पहला तरीका ये नहीं है कि दुकानें जल्दी खोली जाएं, बंद की जाएं। सर, उसका एक तरीका ये भी तो है ना कि हम बिजली जो प्रोड्यूस कर रहे हैं वो लाइनों में कितनी आ रही है, उसकी अपग्रेडेशन कितनी हुई है ना यार। वो तो ये अलग भी चीज है issue ना, सारी चीजें साथ है। करनी पड़ेंगी ना। तुम दुकानों के ऊपर तुम खामोश हो गए। नहीं, मैं बिल्कुल भी खामोश नहीं हुआ हूँ, दुकानें मैं बिल्कुल भी खामोश नहीं हुआ हूँ। हम चाहते हैं कि ये मुल्क, नहीं सर, तुम भी नहीं चाहते कि दुकानें जल्दी बंद हो ना। मैं बिल्कुल चाहता हूँ, बिल्कुल चाहता हूँ। मैं उस हिस्से में रहता हूँ। नहीं, बिल्कुल शबर साहब, फैसल की मैं यकीन दिला सकती हूँ, अपनी कोई दुकान नहीं है तो उसको जल्दी खोलने और जल्दी बंद करने से कोई एतराज नहीं होगा। मेरी बात सुनो, पाकिस्तान में मैं वाहिद आदमी हूँ जो ये कह रहा है कि दुकानें 6 बजे बंद की जाए। कोई बंदा मुझे आज तक नहीं मिला जो ये कहता है कि दुकानें 6 बजे बंद की जाए। इसलिए कि आप लोगों का इंटरेस्ट नहीं है ना। आप भी सारे रह सहकर सारी जिम्मेदारी जर्नलिज्म पर क्यों आ जाती है? लॉ मेकर्स किस लिए बैठे हैं? आई मीन, ये हमारे पास पार्लियामेंट क्यों बैठी हुई है? सियासतदान क्यों बैठे हुए हैं जिनको मैं वोट दे रही हूँ, जिनके मंशूर के ऊपर मैं उनको वोट डाल रही हूँ, उनकी क्या जिम्मेदारी है बॉस? नहीं, उनकी जिम्मेदारी तो अपनी जगह पर है, मगर आप तो सारा दिन बैठ के मेरा टाइम बिला वजह चीजों पे जाया करती हो ना। आप मुझसे ये पूछो कि पाकिस्तान कैसे सही होगा। मैंने बताया कि दुकानें बंद करो, उस दुकानें बंद करो। एक मिनट, मैं इस पे शबर साहब थोड़ा सा अगर मैं इनपुट दूं, जिस वक्त ये कोविड के टाइम पे हमने मैं आपको बता दूं एक बात, और ये सारे उनको बुला के हमने दरखास्त की, उन्होंने मना कर दिया कैटेगरी। जी जी प्लीज, बात पूरी सुनो। आपके ख्याल में ये दुकानें देर में क्यों खुलती है? पता है आपको? आपको पता है क्यों देर में खुलती है? मैं बताता हूँ। ये दुकानदार सारे मजहबी लोग हैं। ये सारे रात को जागते हैं, फजर की नमाज पढ़ने के बाद सोते हैं, और फजर की नमाज सोने के बाद ये उठते हैं 11, साढ़े 11, 12 बजे। All right. Thank you so very much for your precious time, शबर ज़ैदी साहब। शबर ज़ैदी, थैंक यू सो मच सर। उम्मीद करते हैं कि जो भी बजट से मुतालिक मामलात हैं, जो रियल टर्म्स में मामलात हैं, वो इसी तरीके से हल हों या नहीं हो। इस पे तो हम आपस में ब्रेक में बात कर लेंगे कि आप 15 लाख की गाड़ी कब ले रही हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।